हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सपोज हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई सॉरी पी एंड क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इस क्वेश्चंस को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो, अगर हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हाइपरबोलिक, ठीक है। एंड इस कंडीशन में हमारे पास जो हमारा कैनोनिकल फॉर्म होगी वो होगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू इक्वल टू, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कैनोनिकल फॉर्म पढ़ी थी और ये केस लिए थे। ठीक है, वो हो गए फाई झाई, ये हो जाएगा म्यू जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, एंड सेकंड केस, अगर हमारे पास ऐसा है एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में होगी हमारे पास पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक, और इस कंडीशन में हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म जो होगी वो होगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 1 तो ये 5 2 कुछ, ठीक है, एंड वही झाई म्यू जेड डेल जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास। एंड अगर हमारे पास इस तरह से है एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0, ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास एलिप्टिक होगी, एलिप्टिक टाइप की इक्वेशन होगी। ठीक है, एंड इस कंडीशन में हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म जो होती है वो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल लेमडा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 लेमडा म्यू जेड डेल जेड अपॉन डेल लेमडा एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होता ही है जहाँ पे हमारे पास बेसिकली अगर देखें झाई और म्यू जो होता है, झाई पहले हम देखें हमारे पास लेमडा इक्वल टू होता है 1/2 झाई प्लस म्यू एंड म्यू इक्वल टू होता है 1/2 झाई माइनस म्यू। ठीक है, सॉरी म्यू माइनस झाई एंड आयोटा। ठीक है, ये रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन सीख लेंगे और अगर वीडियो लेंथी नहीं हुई तो उस कंडीशन में हम कुछ एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्लासीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसको क्लासीफाई करना चाहें तो पहले पूरे क्वेश्चन लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये तभी काम अब इस तरह का हो सकता है। यहाँ पे हम ये कहते हैं एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, तब भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी हाईएस्ट टर्म यही है हमारे पास। ठीक है, एंड थर्ड डेल ये हो जाएगा हमारे पास 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 16 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 9 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर
इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर हम ट्रांसफर करना चाहें तो इसको, ये क्वेश्चन किस तरह की है, ये r प्लस 2s प्लस टी, तो यहाँ पे कैपिटल R इक्वल टू क्या हो गया 1, कैपिटल तो इक्वेशन 1 में कैपिटल R इक्वल टू 1, ठीक है, s इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, और 0 की कंडीशन में पैराबोलिक। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन में ये है हमारे पास, यहाँ पे आर एस टी सभी 1 है। ठीक है, तो r इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में एस स्क्वायर माइनस 4RT विल बी लेस देन 0। ठीक है, एंड लेस देन 0 होते ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिप्टिक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एलिप्टिक। एंड अगर हम देखें थर्ड में तो यहाँ पे r इक्वल टू 4, s इक्वल टू माइनस 16 एंड आर एस एंड कैपिटल T इक्वल टू था 9। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो ये हो जाएगा 16 का 256 माइनस 4 इंटू 9। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि हाइपरबोलिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स हम लेंगे आगे कुछ लगातार वीडियोज में, जिनमें हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।